वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वेरिएबल इज नेम ऑफ रिजर्व एरिया एलोकेटेड इन मेमोरी। मतलब कहने का मतलब होता है, सबसे पहले अगर हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे इंट डेटा इक्वल टू 10, इंट डेटा इज इक्वल टू 10, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कहाँ स्टोर होता है? रैम मेमोरी। रैम के अंदर यहाँ पे डेटा की वैल्यू कितनी है? 10। ये क्या हुआ? एक मेमोरी रिजर्व किया। मतलब कहने का मतलब ये है, इंटीजर जो हमारा डेटा टाइप है, वो इंटीजर डेटा टाइप कितनी बाइट मेमोरी स्टोर करता है? 4 बाइट। तो कहने का मतलब ये जो हमारा इंटीजर है ये डेटा टाइप हो गया, जो हमारा ये डेटा लिखा है ये वेरिएबल नेम हुआ, ये इक्वल हमारा ऑपरेटर है, 10 हमारी वैल्यू है। यहाँ पे क्या करना है? वेरिएबल का मेन वर्क होता है एक मतलब एरिया को एलोकेट करना मेमोरी में। तो कहने का मतलब हमारा वेरिएबल 3 टाइप से होता है। पहला होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है हमारा जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले क्या आता है? टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल, तीसरा होता है स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल मीन्स होता है हमारा कोई भी ऐसा वेरिएबल जो इनसाइड द क्लास बट आउट इनसाइड द क्लास एंड इनसाइड द फंक्शन, क्लास के अंदर और फंक्शन के अंदर अगर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल। तो कहने का मतलब जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, एग्जांपल में क्या दिखाया गया है? जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे क्लास ए। क्लास का नाम क्या है? क्लास ए टाइप की है। यहाँ पे एक मेथड है, मेथड मेथड में हमने क्या किया? इंट n इज इक्वल टू 50। n इक्वल मतलब इनसाइड द क्लास एंड इनसाइड द फंक्शन, क्लास के अंदर और फंक्शन के, क्लास के अंदर और फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है n इक्वल टू 50, जिसको हम क्या कहेंगे? लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन यही है। कहने का मतलब यह है कोई भी ऐसा वेरिएबल जो क्लास के अंदर और फंक्शन के अंदर डिफाइन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल। जैसा कि यहाँ पे n इक्वल टू 50 वो क्या है? लोकल वेरिएबल। दूसरा आता है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल मींस क्या होता है? इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, क्लास के अंदर हो बट फंक्शन से बाहर अगर कोई भी ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। जैसे इस प्रोग्राम में देखा जाए तो क्लास ए, क्लास के अंदर और फंक्शन से बाहर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है इंस्टेंस वेरिएबल। तो कहने का मतलब ये होता है इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड ऑफ द फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। थर्ड हमारा आता है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल मींस क्या होता है? कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसको हम स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक वेरिएबल। हमें एक बात का और ध्यान देना है, जो भी हम स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसको हम लोकल डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है वो क्लास लेवल से बिलोंग करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्लास के अंदर और फंक्शन से बाहर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जिससे पहले हमने एक स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है। यहाँ पे क्या यूज किया है? स्टैटिक कीवर्ड, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक वेरिएबल। तो कहने का मतलब हमारा जो वेरिएबल होता है वो एक रिजर्व मेमोरी एलोकेट करता है। उसके हमारा वेरिएबल जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला लोकल वेरिएबल, दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल और थर्ड होता है स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मींस क्या होता है? इनसाइड द क्लास एंड इनसाइड द फंक्शन अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर है तो उसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। सेकंड आता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड ऑफ द फंक्शन अगर हम कोई भी सपोज वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। थर्ड हमारा आता है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल मींस क्या होता है? इनसाइड द स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है? कोई भी वेरिएबल अगर हम स्टैटिक कीवर्ड उसके पहले डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक वेरिएबल। ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर एज स्टैटिक इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। इसको हम लोकल डिफाइन नहीं कर सकते। अब आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप में बेसिकली हम क्या करते हैं? जो भी हमारा प्रिंट टू डेटा मतलब हम डेटा टाइप हमारी 2 टाइप्स होती है। पहला होता है प्रिंट टू डेटा टाइप, दूसरा नॉन प्रिंट टू डेटा टाइप। नॉन प्रिंट टू डेटा टाइप को हम रेफरेंस डेटा टाइप भी कहते हैं। तो कहने का मतलब प्रिंट टू डेटा टाइप में हम क्या करते हैं? जैसे प्रिंट टू डेटा टाइप हमारी 2 टाइप्स होती है। पहला प्रिंट टू डेटा टाइप, दूसरा नॉन प्रिंट टू डेटा टाइप। डेटा टाइप में क्या है? पहला प्रिंट टू डेटा टाइप में क्या क्या आते हैं बोलिए? कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। ये सारी चीजें जो भी एक मतलब डेटा टाइप है ये किसमें आते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे यहाँ पे इसकी जो प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है? जिसकी साइज फिक्स हो, मतलब कोई भी ऐसा वेरिएबल, कोई भी ऐसा डेटा टाइप जिसकी साइज फिक्स हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप।
जैसे प्रिंटेड डेटा टाइप में हम यहाँ पे बुलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। अब दूसरा आता है हमारा नॉन प्रिंटेड डेटा टाइप। नॉन प्रिंटेड डेटा टाइप में हम स्ट्रिंग, एरे, ईटीसी, मतलब कहने का मतलब जो हमारी स्ट्रिंग, एरे है, ये सब क्या है, नॉन प्रिंटेड डेटा टाइप या फिर रेफरेंस डेटा टाइप जिसे कहते हैं, जिसकी साइज फिक्स नहीं होती है। तो कहने का मतलब हमारा डेटा टाइप दो टाइप का होता है, पहला प्रिंटेड डेटा टाइप, दूसरा नॉन प्रिंटेड डेटा टाइप। प्रिंटेड डेटा टाइप में हमारा बुलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल आता है, और नॉन प्रिंटेड डेटा टाइप में स्ट्रिंग, एरे, ईटीसी आता है। तो कहने का मतलब जो हमारा प्रिंटेड डेटा टाइप होता है उसकी साइज फिक्स होती है, और नॉन प्रिंटेड डेटा टाइप की साइज फिक्स नहीं होती है। अब यहाँ आते हैं इसकी साइज की बात करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो बुलियन है, जो हमारा बुलियन डेटा टाइप है, इसकी बाय डिफॉल्ट, मतलब अगर आपने कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू फिक्स नहीं किया है, देन यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है, और जिसकी साइज क्या दिया गया है, 1 बिट साइज दिया गया है। मतलब कहने का मतलब जो हमारा बुलियन डेटा टाइप होता है उसकी साइज क्या होती है, 1 बिट। फिर सेकंड आता है हमारा कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में क्या होता है, कैरेक्टर में यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये यूनिकोड की मिनिमम वैल्यू, U0000, मतलब कहने का मतलब ये यूनिकोड की मिनिमम वैल्यू है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो UFFFF लिखा जाता है, मतलब हेक्साडेसिमल में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हमारा जो कैरेक्टर है इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है /U0000। तो अब ये कितनी साइज हमारा, मतलब कैरेक्टर कितनी साइज वो करता है, 2 बाइट। तो कहने का मतलब अब थर्ड आता है हमारा बाइट। बाइट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, ये जो हमारा डिफॉल्ट साइज की क्या है, 1 बाइट। इसी तरीके से शॉर्ट है, ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 और डिफॉल्ट साइज इसकी है 2 बाइट। इसी तरीके से हमारा इंटीजर है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 और इसकी साइज क्या आएगी, 4 बाइट। फिर हमारा लॉन्ग है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0L और इसकी साइज क्या होगी, 8 बाइट। फिर फ्लोट है, फ्लोट की 0.0F, इसकी साइज क्या है, 4 बाइट। फिर डबल है 0.0D और इसकी साइज क्या है, 8 बाइट। ये हमारा क्या हुआ, डेटा